दोस्तों, आज चलिए देखते हैं एनटीपीसी ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ आज 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है और एग्ज़ाम हॉल में कैसे उसको करते हैं। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यार ज़रूर देखें और आप अपना दिमाग लगाएं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा जाएगा बोर्ड पर, आप वहीं से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए देखिए, इसमें जो है सबसे पहली कि आप पहला क्वेश्चन दिया था कि जो ओलंपिक में हमारे बीसीसीआई ओलंपिक के द्वारा जो बीसीसीआई के द्वारा कितना रुपया दिया गया था, कितना रुपया आवंटित किया गया था। तो कितना रुपया आवंटित किया गया या करंट अफेयर है। अब यह बनेगा या नहीं बनेगा, इससे आप होपलेस ना हों। और इससे यहाँ सीखने की ज़रूरत है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें और कौन सा क्वेश्चन को छोड़ें। हम क्वेश्चन छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, जिसे यदि आध है तो आप मार दीजिए। बाकी इसका आंसर है 8.5 करोड़ दिए थे और उनका नाम भी लिखा गया था कि जय शाह के द्वारा कितना दिया गया। देखिए, क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है सो सारा मोदी के कैबिनेट, मोदी सरकार के इर्द गिर्द पूछ रहा है। आपको भारत सरकार नहीं लिखेगा, आपको लिखेगा वहाँ पे मोदी सरकार। इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन को देख के ही पढ़िएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि 210 रुपया अगर लागत मूल है तो उस पर 5% का छूट देंगे तो उसका 90% लाभ कितना होगा। तो यह क्वेश्चन आप बना सकते थे। फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है, मैथ का यह क्वेश्चन बना सकते थे। और देखिए, और क्या दिया था, ABCD करके दिया था और गोल मेज करके दिया था कि 7 लोग को बैठाया था और F और D करके पूछा था। इसमें देखिए, आप 2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर पढ़ने का स्पीड, अगर आपका है पढ़ने का स्पीड बहुत तेज़, तो आप इसमें मात्र 1 मिनट से भी दे सकते थे कम, क्योंकि उतना घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं था। अगला है कि इसमें हम लोग को और क्या पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, सो इसमें ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा था। जीके से एक एशिया गेम करके था। एशिया बौद्ध समारोह हुआ था, वो कहाँ, उसके लिए कहाँ हुआ था। इसका अलग अलग महाद्वीप दिया गया था, जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया था। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगा के या ऑप्शन से लगा के आप यह क्वेश्चन को देख के कर सकते थे। हाँ, जो लड़का नहीं पढ़ा होगा और क्वेश्चन को सिर्फ देखा होगा कि क्वेश्चन देख के छोड़ दिया होगा, तो उसका यह क्वेश्चन गया, यह क्वेश्चन उससे नहीं बना होगा। क्यों? क्योंकि वह क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा लेकिन ऑप्शन नहीं पढ़ा। और एग्जाम में ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन जरूर समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप ऑप्शन पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस में पूछा गया था कि यदि कोई द्रव्यमान के ऊंचाई को बढ़ाने पर उसका जो स्थितिक ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, सो क्या घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखिए, इसका ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यह क्वेश्चन था, इससे 2 क्वेश्चन था। इससे हम लोग का आज 2 क्वेश्चन था। इसमें आज एक और क्वेश्चन एक डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, तो mgh होगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था। और क्या पूछा गया था सर, और देखिए, और क्वेश्चन जो आज का रिव्यू है फर्स्ट शिफ्ट का, सो सारा बता रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन देखिए, इससे 2 क्वेश्चन था। जिसे कहते हैं ना इसको कि P को प्लस कहते हैं, I को गुना कहते हैं, T को माइनस कहते हैं। इस तरह करके क्वेश्चन आज पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था। इसमें देखिए, एक क्वेश्चन था जो बहुत कम टाइम में बन गया होगा उसमें, लेकिन दूसरा क्वेश्चन था उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, उसमें गुना भी करना पड़ जा रहा था और जोड़ भी बोल रहा था। देखिए, इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा था, इस क्वेश्चन का टाइम लगने का कारण ये है कि इसमें बड़ा बड़ा डाटा दिया था, जैसे 145, 168 ऐसे कर करके दिया था हमारा क्या बोलते हैं इसमें क्वेश्चन में कि 145 P9, 168 I, इस तरह करके क्वेश्चन दिया गया था, ताकि बड़ा डाटा था, तो बड़ा डाटा रहने पर थोड़ा गुना करना पड़ता है। आगे देखिए, और क्वेश्चन क्या था, हम देखते जाइएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया था। और आप यहाँ पे ध्यान दे, एक क्वेश्चन था कि 1 + sec थीटा × sin थीटा। तो इसका ऑप्शन दिया था
कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह करके क्वेश्चन था। मतलब एक त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन था, ट्रिगोमेट्री से भी एक क्वेश्चन था। इसका कहने का अर्थ मेरा कि एक ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन था। और कहाँ से क्वेश्चन था सर, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे। और रेलवे भी एनटीपीसी भी है और सारा क्वेश्चन एग्जाम है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए और क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, देखिए जैसे जैसे आ रहा है क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था हमारा, ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर, रिएक्शन कराने पर, रासायनिक अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या मिलता है, लवण। क्या मिलता है, लवण और जल। लवण और जल, साल्ट और जल, ऐसे ही लिखा हुआ था, लवण, जल, अम्ल, क्षार, ऐसे ऐसे करके था। सोडियम, चुप रहो, हल्का क्या करते। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि जैसे देखिए इसका सारा डाटा तो याद नहीं है, लेकिन इसका जो टाइप है वो बता रहे हैं। जैसे 2 है, एट द रेट है, 5 है, स्टार है, 6 है, हच है। तब बोला गया था कि दायां तरफ से यदि सभी प्रतीक को हटा दिया जाएगा तो चौथा नंबर कौन होगा। तो चौथा नंबर कौन होगा, फोर्थ नंबर कौन होगा। तो ये सिंपल है। इसमें देखिए कॉपी नहीं चलाना था, इसमें पेन नहीं चलाना था कॉपी में, रफ कॉपी में। तब क्या करना था सर, इसको आप डायरेक्ट ऐसे हटाते जाइए बोर्ड पर ही पेन से अपने दिमाग में, और गिनते जाइए कि 1 2 3 4, तब 4 कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आप एक बना सकते थे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन देखिए ऐसे था कि y बराबर 38 था, और एक क्वेश्चन था 80 बराबर x था। तो y और x का मान निकालना था। तो देखिए इसका ऑप्शन में तो जो था सो इसको गुना करने पर, 4 गुना करने पर 15 जोड़ना था। इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। आपको रिवर्स वाला पूछा जा रहा है, अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो रिवर्स करके पूछा जा रहा है। एक यह क्वेश्चन भी था आज के शिफ्ट में। देखिए और एक क्या क्वेश्चन था, और देखिए और क्वेश्चन किस तरह था। देखिए और जो क्वेश्चन पूछ रहा था, और एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक अमृता 16 साल की है, 16 वर्ष की है, और उसका वेतन 2 लाख रुपया, डाटा बढ़ा दिया था। और 18 साल के होने पर 10% से 18 साल होने पर उसका कितना चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन हो जाएगा। मतलब पूछा था इसका कितना ब्याज सहित, मैंने मिश्रधन पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज से। तो एक क्वेश्चन था, देखिए 16 वर्ष दिया था और 18 वर्ष दिया था। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहाँ डायरेक्ट टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे के आपको वर्ष में दे रहा है। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ 2 वर्ष बोल रहा है। आसान था, 8% था। तो इसको निकालने यहाँ पे जो डाटा था सो ऐसा डाटा था कि इसको 2 साल करते तो 8 दूनी 16, 8.64, और इसको गुना करते यहाँ पे तो 5 जीरो कट जा रहा था। यहाँ पे 2 लाख था तो यहाँ 4 जीरो, तो 20 बचते तो 4 दूनी 8। तो ऑप्शन में 8, 1 जीरो और 8 एक ही ऑप्शन में था, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं था। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ रहा था। एक क्वेश्चन देखिए और जो पूछ रहा था, एक क्वेश्चन बहुत आसान ही था वो अभी क्वेश्चन। देखिए जो अभी एलसीएम पूछा था, क्या पूछा था, एलसीएम, लेकिन कैसा डाटा दिया था उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 0.5, 0.5, 25 और 1.25 ऐसे दिया था डाटा। आपका इसका एलसीएम निकालना था। इसका दिया था एलसीएम में 12.5, 125, 0.5, और एक डाटा और इसी तरह था, जिसे आप क्या कह सकते हैं 1.25 था, सेम डाटा यही था। तब इसका एलसीएम निकालना था। तब इस सेम क्वेश्चन इसी तरह था और इसका एलसीएम निकालना था। और एक एचसीएफ से भी क्वेश्चन आया था। तो एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है। इसका बना के आप लोग इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या गई, सेम डाटा है, आप इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इसका एलसीएम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ वाला। एचसीएफ का जो क्वेश्चन था सो आसान था, लेकिन क्या था उसमें डाटा बड़ा दिया गया था, लेकिन उसमें 7 से कटने वाला दिया था, जबकि बहुत बड़ा भी डाटा नहीं था, लेकिन आप उसको एलसीएम बना सकते थे। जबकि देखिए ऐसा ऑप्शन था कि जिसे 7 से भी कट रहा था, 14 से भी कट रहा था और 28 से भी शायद कट रहा था, लेकिन एचसीएफ में हमेशा छोटा मान होता है और 3 ही डाटा दिया गया था। ऐसे ही 3 ही डाटा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, बहुत आसान था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन था, देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था कि ये पेन नहीं दिख रहा होगा, ये एक दिन में 8 काम कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिन था, 16 दिन ही था। और इसका देखिए और पूछा था कि बी 17 गुना के कार्य के कुशल से करेगा तो वह कितना दिन में करेगा। तो इसका देखिए तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 16, तो यहाँ इसका कितना निकाल रहे थे, देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और इसमें बी कुछ दिन काम किया था, ए और बी दोनों मिलकर कुछ काम किया था, उसके बाद अकेले बी को काम करना था। तब इसका 17 गुना, तो 17 के मल्टीपल में वहाँ था ऑप्शन में, आप इसका ऑप्शन से देख के बना दिए होंगे।
ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड भी लगा होगा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन और पूछ रहा था हमारा। एक पूछ रहा था कि ये बी का बेटा है, बी गुना सी का पिता है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे रीडिंग में, तो ऐसे करके पूछा था। तो ये टाइप का हो गया था क्वेश्चन। और देखिए और एक क्वेश्चन और पूछा था, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पूछ रहा था कि ए सी बराबर के। मैथ का क्वेश्चन मानिए या तो रीडिंग का मानिए, लेकिन इसमें पता चला नहीं कि या मैथ का या कि रीडिंग का। और देखिए ए सी बराबर के दिया है और बी सी बराबर दिया है 4K और ए सी बराबर, हाँ ए सी बराबर, यहाँ पे ए बी बराबर दिया था, यहाँ पे ए सी बराबर दिया था 5K-5। अब इसका देखिए यहाँ दिया था कि आप के का मान 3, ऑप्शन में था 4, 5 और 6, और पूछ दिया था कि बी बराबर, बराबर भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, बराबर भी नहीं था, बी ए सी पर स्थित है। अब इसका आप आंसर निकाल के देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन था और सेम जो बोल रहे हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था कि बी ए सी पर स्थित है। अब बी ए सी पर स्थित है तो कैसे स्थित है, अब देखिए अब सेम ऑप्शन भी है, सेम क्वेश्चन नहीं, यह क्वेश्चन हमें पूरा कन्फर्म है कि यही क्वेश्चन आया था। आगे देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन था कि अमन नीचे से 15वां 5th स्थान पर है, नीचे से 15वां स्थान पर है और ऊपर से यहाँ पे क्या था, ऊपर से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि नीचे से 15वां स्थान पर है, नीचे से 15वां स्थान पर है और ऊपर से 20वां स्थान है। तो टोटल कितना संख्या थी तो जान रहे हैं कि इसको जोड़िए और ये घटा दीजिए। तो इस टाइप का रीडिंग में क्वेश्चन था। तो मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इसका रैंकिंग का क्वेश्चन, जो सीरीज वाला जो कहते हैं इसको क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन था कि 6 लोग को मुख उत्तर की ओर है और उसमें सभी को बैठा के पूछ दिया था कि यही कि बी और सी के बीच कितने लोग बैठे थे। एक यह भी रीडिंग में क्वेश्चन था। और सीटिंग देखिए इससे क्वेश्चन दे रहा है, एक यह क्वेश्चन था और एक गोल मेज वाला दिया था, 2 गोल मेज का दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। और इसमें देखिए और रीडिंग में क्या था, कथन एंड निष्कर्ष। एक डिसीजन मेकिंग पर था कि देखिए यदि एक बगल एक्स राज्य में पेट्रोल की दाम बढ़ गया और उसी पर दो क्या बोलते हैं उसका कॉजेज दिया था, कारण दिया था कि कौन इसमें सही होगा, 3 दिया था उसमें चुनना था। ये डिसीजन मेकिंग हो गया, या आपकी किस्मत या आपकी क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, उस पर ये क्वेश्चन बनेगा। और देखिए 2 को क्वेश्चन दिया था कि क्या बोलते हैं टीवी, कुछ टीवी मैंगो है, कुछ मैंगो पपाया है, ऐसे करके क्वेश्चन था। इस तरह का 2 क्वेश्चन था, एक में तो एक को नहीं टच कर रहा था, एक को टच कर रहा था, एक बगल में था, ऐसे क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या आप अपने डिसीजन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। देखिए क्वेश्चन हमको याद आया अभी, मेंसुरेशन सा क्वेश्चन था गोले का। आप अभी देखिए सभी लगभग शिफ्ट में गोला से पूछा गया था। इसका आयतन दे के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया था, इसका आयतन दे के पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और वह भी रेशियो में पूछा था, 2 को दिया था जिसे 1:8 था, सेम डाटा था। और इसका आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 4πr²। तो इससे यह क्वेश्चन बन सकता था। चलिए आगे देखते हैं। एक उत्तक से क्वेश्चन था कि जो हड्डी है, जो हमारा हड्डी है उसको, जो हड्डी है जो हमारा मांसपेशी है उसको कौन सा उत्तक हम मतलब जोड़ता है, संयोजी करता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन था हमारा साइंस से। साइंस का या क्या कह सकते हैं, बायोलॉजी से यह क्वेश्चन था। और बायोलॉजी से क्वेश्चन क्या था, सो देखिए एक क्वेश्चन था कि प्रतिरोध और धारा का पावर कैसे पूछा था कि क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर क्या था, I²R। यही सेम ऑप्शन था और इसी से रिलेटेड पूछा था कि प्रतिरोध, धारा और पावर जो इसका शक्ति है, इससे क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था हमारा जी का मान पूछा था, गुरुत्वाकर्षण जी का वैल्यू पूछ लिया था कि इसका वैल्यू क्या होगा। आगे इसी तरह का क्वेश्चन और था साइंस में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा था कि एक गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस का जो काल्पनिक रेखा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण में एक वक्रता केंद्र और फोकस से काल्पनिक रेखा, जो है काल्पनिक रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका मुख्य अक्ष था और सारे इसी तरह ऑप्शन में था, फोकस कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, यही सब था ऑप्शन में। यह जो बताया जा रहा है सो सारा गगन होम इनक्लेव कुसुम विहार धनबाद का सेंटर का बताया जा रहा है। यह धनबाद सेंटर 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का है, वहाँ से यह क्वेश्चन सारा बताया गया है, यह धनबाद से
आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे सारा आपको रेलवे से, एसएससी से सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में देखें, बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।